आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पैम्पर का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पैम्पर सिर्फ बच्चों के नहीं बड़ों के भी काम आते हैं। अगर आप भी पैम्पर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी मुश्किल को कम करना चाहते हैं, मनी सेविंग करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकत हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की हर दिली और जायज़ हजात को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अगर आप लोगों के घर, मोहल्ले और हॉस्पिटल में जो भी बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे और आप लोगों के बच्चों को भी नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दे। और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं बढ़ा सकूं और अपनी फैमिली का हिस्सा बना सकूं। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। क्या आप लोग भी काले तेल को बोतल में डालने के बाद इस शॉपर को बेकार समझकर फेंक देते हैं? लेकिन आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये शॉपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस बेकार से शॉपर से हमारे घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। मैं हमेशा काले तेल को जब बोतल में डालती हूँ तो इस शॉपर को कभी भी नहीं फेंकती। यकीन करें इस मामूली से शॉपर से हम ढेरों बर्तन धो सकते हैं। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे इस शॉपर के। जिस शॉपर को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा लिक्विड लगा होता है और इसको हम कटिंग करने के बाद अब बोतल में डाल देंगे। आप कोई भी छोटे साइज की बोतल ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास स्टिंग की बोतल है। बोतल को मैंने हाफ पानी से भर लिया है। अब इसकी हम रैपर को उतार देते हैं ताकि आप लोग देख सकें कि इसके अंदर कितना अच्छा झाग बना है, कितना अच्छा ये लिक्विड तैयार हो सकता है। शॉपर की कटिंग किए हुए पीस हमने बारी बारी बोतल के अंदर डाल दिए हैं। अब इसको डालने के बाद इसका कैप लगा देते हैं और इसको अच्छी तरह शेक करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा ये यूज़फुल है, इससे कितने ज़्यादा झाग बने हैं और ये हमारे कितने ढेरों बर्तनों को वॉश कर सकता है ना। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। हम आपको ऐसी टिप्स देते हैं जिससे आप लोगों की कोई चीज़ बेकार नहीं होती। आप लोग हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिक्विड तो तैयार कर लिया है, लेकिन इसके कैप के ऊपर एक कील से सुराख करेंगे। अब इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का लिक्विड बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। इस बारीक से सुराख से आप लोग आराम से बर्तनों को धो सकते हैं बिना किसी टेंशन के। चलें तो आपको सिंक में दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि आप लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ ये बेकार शॉपर कटिंग करने से हमारे ढेरों बर्तन इससे वॉश हो सकते हैं। आप देखेंगे कितने ज़्यादा झाग बन जाएंगे इससे और बहुत ही यूज़फुल तरीका है ये। आप लोग आज के बाद काले तेल को शॉपर से निकालने के बाद इसी तरह से यूज़ करेंगे और आप लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं मुल्क और घरों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम लोगों को अपनी मनी सेविंग के लिए कुछ भी करना चाहिए, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं और सभी काले तेल को यूज़ करते हैं। काले तेल की कीमत 200 रुपये पाव है, इसलिए हम लोगों को इसके रैपर को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। यकीन करें मैं खुद अपने घरेलू हालात से बहुत ज़्यादा मजबूर और परेशान हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सिंक में पानी नहीं आ रहा। तकरीबन 1 साल हो गया मेरे पड़ोसियों ने अपना कनेक्शन कराया था और मेरा कनेक्शन बंद कर दिया था। जब से लेके अब तक मैं पड़ोसियों के घर से ही पाइप लगाकर पानी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यकीन करें ये शादीशुदा ज़िंदगी इंसान को बर्बाद कर देती है और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूँ। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी एक जहर का प्याला है जिसे घूंट घूंट कर रोज़ाना पीना पड़ता है। मेरा दिल चाहता है शादीशुदा ज़िंदगी के जो 20 साल गुजारे हैं मैं एक एक आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मजबूर हूँ। आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कभी वक्त आने पर शाज़िया अपने सारी ज़िंदगी के हालात आप लोगों को ज़रूर बताएगी। मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला मेरी सब मुश्किलों को कम कर दे, आसान कर दे। आमीन सुमा आमीन। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं मोबाइल कवर के ऊपर रबर बैंड लगाकर हम अपने घर का कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन और बिना किसी खर्च के। जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली रूटीन में हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर हाथ में मोबाइल पकड़ने से हम लोग थक जाते हैं और ये हमारे चेहरे के बहुत करीब होता है, जिससे हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम लोग आज ऐसा स्टैंड बनाएंगे जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और इस तरह आप लोगों के बच्चे भी बहुत आसान तरीके से देख सकेंगे। और बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से जब मोबाइल पकड़ते हैं तो उनके हाथ भी थक जाते हैं। अगर आप लोग इस सिंपल और सादा तरीके से मोबाइल स्टैंड बनाएंगे तो ना ही बच्चों को परेशान होना पड़ेगा, ना ही आपको। आप लोग काम करते वक्त देख सकते हैं और जब आपके बच्चों को ज़रूरत पड़े तो वो भी इजी से देख सकेंगे। आप लोगों ने इस तरह से मोबाइल कवर के ऊपर रबर बैंड लगाना है और इसको बोतल के ऊपर इस तरह से लगा दें। देख सकते हैं बहुत ही आराम से आप लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों को ये टिप ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। जिस आइडिया को मैं अपने आप यूज़ करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।
इस तरह से आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज के बाद आप लोगों को ना ही महंगे महंगे मोबाइल स्टैंड लेना पड़ेंगे और ना ही टेंशन लेना पड़ेगी। बहुत ही ईजी से आप लोग इसको यूज़ करें, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप नहीं जानते पैम्पर सिर्फ बच्चों के ही नहीं बड़ों के भी काम आता है। अगर आप लोगों ने पैम्पर के ऊपर हल्दी नहीं लगाई तो आज ही लगाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। बस ये छोटा सा काम करने से आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी और आपकी जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। चलें तो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर देते हैं और आपको बताते हैं कि पैम्पर को किस तरह से आप लोगों ने यूज करना है। आज से पहले आप लोग बच्चों को पैम्पर लगाते थे, लेकिन आज के बाद आप खुद लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने पैम्पर की इस तरह से कटिंग करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने इस वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है ताकि सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी समझ में आ जाए और आप यूज करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकें। यहाँ पर हमने पैम्पर का एक पीस कटिंग कर लिया है और बाकी के पीस को हम साइड पे कर देते हैं। अगली टिप में उसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे एक फ्राई पैन और अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 से 2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास घर की पिसी हुई हल्दी है तो रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, वरना आप बाजार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फ्लेम को ऑन किया है, बिल्कुल हल्का सा आप लोगों ने आंच को रखना है और इसके ऊपर हल्की सी हल्दी को फ्राई करना है और इस तरह से हल्दी गर्म हो गई है। अब इसको साइड पर कर लेते हैं। अब एक तवा रखते हैं, तवे को आप लोगों ने उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद इस पैम्पर को इस तरह से सेकना है। आपने पैम्पर को इतना गर्म करना है, इतना सेकना है जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकें। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आप लोगों के लिए आइडिया है, सुपर टिप है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की चीज़ तैयार की है, हल्दी और तेल। इससे आप लोगों के जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। आप लोगों ने पैम्पर के शीशे के ऊपर अच्छे से इस हल्दी को अप्लाई करना है और आपने इसको नीम गर्म कोसा कोसा ही लगाना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले और आपके दर्द में आराम आए। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा गर्म किया था ताकि जब हम इसको लगाएं तो हमारे दर्द में बहुत ज़्यादा आराम आए। अब आप लोगों के अगर चोट लगी हुई है किसी भी जगह पर या आपके जोड़ों में दर्द है, पैम्पर के ऊपर हल्दी और तेल लगाकर अपने जहां दर्द वाली जगह पर लगाएंगे वहां पर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सुकून महसूस होगा, आराम आएगा। अब आपको एक बेकार सॉक्स की ज़रूरत है। आप लोगों ने इस तरह से फ्रंट हिस्सा उतार लेना है सॉक्स का और बैक को भी कटिंग कर देना है और इस तरह से आप लोगों ने अपने पैर के ऊपर चढ़ाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैंड हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त तरीके से फिक्स हो जाएगा। बहनों को वही टिप्स और वही आइडियाज़ देती हूँ जो फ्री में होते हैं। आप लोगों का कोई भी खर्चा नहीं होना चाहिए, आप लोग हर चीज़ अपने घर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको देखा मैंने सॉक्स के अंदर भी टिप दी है। आज के बाद आप लोगों को महंगी महंगी मेडिसिन नहीं खाना पड़ेंगी। आप लोगों ने कभी भी इस तरह से दर्द वाली जगह पर कोई भी चीज़ गर्म कर लगानी हो, चाहे आप लोग पैम्पर गर्म कर लगाएं या रुई गर्म कर लगाएं, तो आप लोग इस तरह से सॉक्स को कटिंग कर ऊपर चढ़ा सकते हैं। आप लोगों के दर्द में यकीन जाने बहुत ज़्यादा आराम आएगा। अगर आप लोगों को दर्द है या आपको लोग चोट लगी है या बच्चों को चोट लगी है तो ये यूज़फुल आइडिया है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और हमने जो ये सॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा कटिंग किया था इसको आप लोग अपने हाथ के दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास बेकार सॉक्स हैं तो इस ऊपर वाले हिस्से को कटिंग कर बच्चों की पोनियाँ वगैरह भी बांध सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। एक सॉक्स से 3 आइडिया, एक तो आपने पैर पर चढ़ा लिया, दूसरा अपने हाथ पर चढ़ाया है, तीसरे से आप पोनी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब आइडिया पसंद आएंगे और आप लोग यूज़ भी करेंगे। अगर मेरी प्यारी बहनों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें, मुझे खुशी होती है आपके कमेंट पढ़कर। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। क्या आप लोगों ने कभी पैम्पर के ऊपर परफ्यूम लगाया? नहीं लगाया तो आज ही लगाएं और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। इस तरह अपने पैसे और वक्त बचाएं। ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। चलें तो आपको बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ कि बाकी का जो हम पेपर का हिस्सा है उसको भी कटिंग करेंगे और उसके ऊपर कटिंग करने के बाद हम कैसे यूज़ करेंगे और कितना ज़बरदस्त ये आइडिया है। आप लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल झट से आसान हो जाएगी। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, मानसून का मौसम है, बरसात हो रही है और आप लोगों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल हो चुकी है, नमी की खुशबू आती है और आप लोगों को परेशानी होती है। अब आप लोगों को कोई महंगे स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई और जुगाड़ लगाने के। बहुत ही सस्ता सा एक काम करेंगे तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। पैम्पर के इस हिस्से पर आप लोगों ने परफ्यूम लगाना है और परफ्यूम लगाने के बाद जो ज़बरदस्त खुशबू होगी और ताजगी होगी और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का ये आइडिया है। आप लोगों ने डबल टेप लेनी है और पैम्पर के बैक साइड पर लगाना है। और अब चलते हैं अलमारी की तरफ। अगर आप लोगों को भी इस तरह बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए छोटी छोटी टिप्स ही काफ़ी होती हैं।
आप लोगों की शाज़े के डेली व्लॉग देखते रहेंगे तो आप लोगों को ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ मिलते रहेंगे। अब एक पैम्पर के पीस को मैंने परफ्यूम लगाने के बाद अलमारी के डोर पे लगा दिया है, दरवाजे के अंदर साइड पर। यकीन करें हमारा पहला पोर्शन है और इसमें नमी की बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है, तो यहाँ पे कपड़ों वाला जो खाना है ना, दूसरे पैम्पर के पीस पर भी हमने परफ्यूम लगाया और इसको हमने अलमारी की छत में लगा दिया है। अब यकीन करें अब हमारे कपड़ों में बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और पैम्पर जितनी भी गंदी स्मेल होगी और जितनी भी नमी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर जज्ब कर लेगा। जैसे कि बच्चों को पैम्पर लगाया जाता है और काफी घंटे के लिए वो यूरिन को जज्ब कर लेता है, इसी तरह से हमें फायदा देगा, है ना। बहुत ही जबरदस्त और कमाल का आइडिया। आज के बाद पैम्पर सिर्फ बच्चों के नहीं बड़ों के भी काम आ सकता है। आप लोग इस तरह से पैम्पर के दोनों आइडियाज को फॉलो करेंगे तो आप लोगों की दोनों मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक टिप से आप लोगों के दर्द से जान छूट जाएगी और दूसरी टिप से आप लोगों के कपड़ों की गंदी स्मेल से जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रख के। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। क्या आपने आज से पहले बेड के ऊपर पोनी लगाई है? नहीं लगाई तो आज ही लगाएं और अपनी बड़ी मुश्किल को आसान बनाएं। बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से आप लोग अपनी बेडशीट को सही कर सकते हैं। देख सकते हैं बेडशीट का कॉर्नर लटका हुआ है और आप लोग इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। आपने एक रबर बैंड लेना है और बेडशीट के कॉर्नर को इस तरह से उल्टा करना है और फिर नीचे की साइड पर पकड़कर आप लोग इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे तो ये कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इस तरह से आप लोगों की चादर ना ही लटकेगी और ना ही किसी के पाँव में अटकेगी और ना ही ये बुरी लगेगी। बहुत ही अच्छा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। इंशाल्लाह आज के सब टिप्स मेरी बहनों को पसंद आएंगे और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और मेरी हौसला अफजाई किया करें और आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी कोई वीडियो में गलती हो ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। और अगर आपको कोई टिप्स आइडिया चाहिए तो मुझे लाजमी बताया करें। मैं आप लोगों के लिए हर टिप्स और आइडिया देने के लिए तैयार हूँ। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। इस तरह अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।